हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, मैं राहुल एग्जाम कैपिटल में आपका स्वागत करता हूं। हम क्लास +1 की अकाउंटिंग के 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 5 डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि अब तक हमने अकाउंटिंग की थ्योरी पर डिस्कशन की है, लेकिन आज से हम यह सीखने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग को प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अकाउंटिंग को प्रैक्टिकली करने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है उसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डबल एंट्री सिस्टम क्या है, हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स, एडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम करेंगे। तो आइए दोस्तों, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम आखिरकार है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, एवरी ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट 2 अकाउंट्स। वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेकंड वन इज क्रेडिटेड। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ट्रांजैक्शन 2 जगह प्रभाव डालती है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है दोस्तों? एक ट्रांजैक्शन 2 जगह प्रभाव डालती है, ठीक है। यानी कि एक अकाउंट क्रेडिट होगा और दूसरा डेबिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फॉर 50,000 रुपीज। इसमें 2 अकाउंट बन रहे हैं, एक है परचेज अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट विल बी इंक्रीज्ड, परचेज अकाउंट बढ़ेगा, लेकिन जो कैश अकाउंट है वो कम होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को परचेज करते हैं तो 50,000 हम पे करेंगे, तो कैश कम होगा और परचेज बढ़ जाएगी। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? एक ट्रांजैक्शन 2 जगह प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की खोज किसने की? तो देखिए दोस्तों, बात है 1494 की। फ्रा लूका पैसियोली नाम के एक व्यक्ति थे जो इटली के रहने वाले थे और ये अकाउंटिंग का कार्य करते थे। तो इन्होंने 1494 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स। डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स। तो इस पुस्तक में इन्होंने डबल एंट्री कंसेप्ट दिया। तो सबसे पहले खोज किसने की डबल एंट्री सिस्टम की? लूका पैसियोली नाम के व्यक्ति ने। अब बात करते हैं 1544 की। ह्यूज ओल्ड कास्टल नाम के एक व्यक्ति ने बस ज्यादा रिफॉर्म नहीं किए, बस उन्होंने क्या किया, जो डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर पुस्तक थी वो इटालियन भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? इटालियन भाषा में। बस इन्होंने इस पुस्तक को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कार्य किया, ठीक है जी। क्या किया? 1544 में ह्यूज ओल्ड कास्टल नाम के व्यक्ति ने डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर पुस्तक को, जो इटालियन भाषा में लिखी हुई थी, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का ही कार्य किया। अब बात करते हैं 1785 की। एडवर्ड जोन्स नाम के व्यक्ति ने इस पुस्तक में बहुत सारे चेंजेस किए। डबल एंट्री कंसेप्ट तो दिया ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस किए और इन्होंने इस पुस्तक का नाम भी चेंज कर दिया। क्या नाम दिया? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो देखिए दोस्तों, चाहे किसी ने कितने ही रिफॉर्म किए हो, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम की खोज का पूरा क्रेडिट लूका पैसियोली को ही जाता है। अगर क्वेश्चन भी आ जाए कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं या फादर ऑफ अकाउंटिंग किन्हें कहते हैं, तो वो है फ्रा लूका पैसियोली। हिस्ट्री के बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट 2 अकाउंट्स। एक ट्रांजैक्शन 2 जगह प्रभाव डालेगी। कैसे? मशीनरी परचेज 1 लाख, हमने 1 लाख की मशीनरी खरीदी, ठीक है। तो ये 2 अकाउंट को कैसे प्रभावित करेगी? मशीनरी हमारी एसेट है, वो बढ़ जाएगी। इस मशीनरी को खरीदने के लिए हम कैश पे कर रहे हैं, तो कैश हमारी कम होगी। ट्रांजैक्शन एक है लेकिन प्रभाव 2 जगह डाल रही है। सेकंड प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन साइंटिफिक रूल्स। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो कुछ रूल्स पर आधारित है, इसके रूल्स निश्चित हैं, उन पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड 50,000 रुपीज। तो एंट्री कैसे करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम में अब एक अकाउंट डेबिट है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट है। हम अपनी मर्जी से किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा।
थर्ड डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? इट हेल्प टू जज द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जितनी भी हम अकाउंटिंग का कार्य करेंगे वो हमने सही किया है या गलत किया है, उसको कौन जज करेगा? ट्रायल बैलेंस। कैसे? मैचिंग द टोटल ऑफ डेबिट विद क्रेडिट। जितनी भी ट्रांजैक्शन डेबिट हुई है उन सभी का टोटल, जितनी भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुई है उन सभी का टोटल कर लेंगे। अगर दोनों का टोटल इक्वल है, मैच करता है, तो इसका मतलब हमने अकाउंटिंग का कार्य सही किया है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट सही हैं। लेकिन अगर हमने डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग गलत हो रखी है, कहीं पर गलती हुई है हमसे। दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज और लिमिटेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हरियाणा, वंदे मातरम।